वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और हम शुरू करते हैं अब मॉडल का सेकंड पार्ट। तो हम आते हैं मास्ट और ऑट टू से। ठीक है, तो ये मास्ट और ऑट टू का इस्तेमाल हम देखते हैं। अब एक चीज़ बता दें, यहाँ पर ऑट टू और शुड एकदम सेम टू सेम इसका इस्तेमाल होता है। ऑट टू और शुड का जो इस्तेमाल होता है वो सेम टू सेम है। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, यानी कि मस्ट का इस्तेमाल होता है अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़रूरी है या कोई चीज़ करने में आपकी मजबूरी है तो उसके लिए मस्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, तुम्हें अपना स्पेलिंग इम्प्रूव करना ही होगा। वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें जल्दी उठना ही होगा। ठीक है, तो ये जो है मस्ट, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, इसके लिए ये इस्तेमाल होता है। तो अब कोई बच्चे पूछेगा कि सर हैव टू और मस्ट में क्या अंतर है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसको ही ले लो, इन जो जिस सेंटेंस यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है इस सेंटेंस को ही ले लो। वी मस्ट गेट अप अर्ली, अगर हम यहाँ पर लिखते वी हैव टू गेट अप अर्ली, इसका मतलब हमें जल्दी उठना पड़ेगा। लेकिन अगर मस्ट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है हमें जल्दी उठना ही पड़ेगा। तो मतलब मस्ट का जोड़ हैव टू से ज़्यादा है, तो जोड़ बहुत ज़्यादा जब होगा तब यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल होगा। तो आप लोगों को शायद समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद मस्ट रेफर्स टू द प्रेजेंट और द नियर फ्यूचर, प्रेजेंट टाइम को या आने वाले फ्यूचर को जो एकदम सामने है उसके बारे में बताता है। टू टॉक अबाउट द पास्ट, पास्ट वी यूज हैड टू, द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव टू, मस्ट हैज नो पास्ट फॉर्म। तो यहाँ पर मस्ट सिर्फ प्रेजेंट या नियर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, पास्ट के लिए नहीं। पास्ट के लिए हम हैड टू का पास्ट फॉर्म हैड टू ले लेते हैं। हैव टू का पास्ट फॉर्म जो है, अगर हम बोलते हैं कि आई हैड टू गो देयर, तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ा था, उस समय वी मस्ट को हम किसी भी तरीके से पास्ट में इस्तेमाल नहीं करते, या उसको प्रेजेंट में या फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। यस्टरडे वी हैड टू गेट अप अर्ली, ये यहाँ पर दिखाया गया। यस्टरडे वी मस्ट गेट अप अर्ली, ये नहीं हो सकता मस्ट का इस्तेमाल, क्योंकि पास्ट टेंस हो जा रहा है। पास्ट टेंस में मस्ट का इस्तेमाल नहीं होता। मस्ट इज ऑफन यूज्ड व्हेन द ऑब्लिगेशंस कम्स फ्रॉम द स्पीकर। मस्ट तब भी यूज होता है जब कोई मजबूरी जो बोल रहा है उनकी तरफ से आता है। व्हेन द ऑब्लिगेशन comes from somewhere else, have to is often used। या ऑब्लिगेशन अगर दूसरे किसी जगह से आ रहा है तब have to का इस्तेमाल होता है। कंपेयर किस तरीके से, I must be on a diet, मुझे डाइट पे रहना होगा, ये मेरा खुद का आइडिया है। लेकिन I have to be on a diet, मुझे डाइट पे रहना पड़ेगा, ये डॉक्टर मुझे डाइट के रहने के लिए बोला है। तो मतलब हैव टू और मस्ट में अंतर पता चला। मस्ट मैं खुद से जो चीज़ करने जा रहा हूँ, लेकिन हैव टू का इस्तेमाल होता है अगर मेरा कोई मजबूरी है, तो उस हैव टू का इस्तेमाल होता है। मस्ट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लॉजिकल सर्टेनिटी। मस्ट का एक जो एक्सप्रेशन है वो लॉजिकल सर्टेनिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है। लॉजिकल सर्टेनिटी मतलब देखो एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशंस मस्ट बी डिफिकल्ट, इतने क्राउडेड कंडीशन में रहना जरूर मुश्किल होगा। तो यहाँ पर आई एम श्योर इट इज़ डिफिकल्ट, मतलब वो निश्चित है इस चीज़ को, और ये लॉजिकल सर्टेनिटी है। क्राउडेड जगह पे रहना मुश्किल होगा, भले ही वहाँ पर कोई अलग सुविधा हो या रहना मुश्किल ना हो, लेकिन कोई इंसान इस चीज़ पे श्योर होगा क्योंकि ये लॉजिक है। क्राउडेड जगह पे रहना मुश्किल होता है, हम जानते हैं। तो इसको लॉजिकल सर्टेनिटी के लिए मस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ऑट टू के ऊपर। ऑट टू एक्सप्रेसेस मोरल ऑब्लिगेशन और डिजायरेबिलिटी। मोरल ऑब्लिगेशन या डिजायरेबिलिटी के लिए ऑट टू का इस्तेमाल होता है। जैसे वी ऑट टू लव आवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों को प्यार करना चाहिए। वी ऑट टू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करना चाहिए। मैंने पहले ही बोल दिया था कि ऑट टू और शुड, शुड जो है और ऑट टू जो है एकदम सेम इस्तेमाल है, कोई अलग इस्तेमाल इसका नहीं होता, थोड़ी सी डिफरेंस है। लेकिन ऑट टू में क्या है, थोड़ा डिजायरेबिलिटी है। ठीक है, तो डिज़ायर थोड़ा ज़्यादा होता है कि हाँ हम चाहते हैं, यू ऑट टू डू बेटर, कि हमारी तरफ से भी इच्छा है, तुम्हें करना चाहिए। इसमें तो मैं अपना पल्ला झाड़ दे रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर है, लेकिन यहाँ पर हमारा थोड़ा सा डिज़ायर भी होता है उस चीज़ के ऊपर। लेकिन फिर भी मैं मोटे मोटे तौर पे ये कह सकता हूँ कि ऑट टू या शुड का इस्तेमाल सेम होता है। ऑट टू कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए भी ऑट टू का इस्तेमाल हो सकता है। कैसे, देखो प्राइसेस ऑट टू कम डाउन सून, जो कीमतें हैं उसको जल्दी ही कम हो जाना चाहिए। तो मेरा एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब उसने कोई सिचुएशन देखा है जिसकी वजह से वो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि
अभी तो कीमत कम हो जाना चाहिए, वो जल्दी कम हो जाएगा। दिस बुक ऑट टू बी वेरी यूजफुल, ये बुक ज़रूर यूजफुल होना चाहिए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी, संभावना, इसके अंदर में एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना है, ठीक है। अब हम आते हैं यूज टू, नीड और डेयर, इसके इस्तेमाल। द ऑक्सिलरी यूज टू एक्सप्रेस अ डिसकंटिन्यूड हैबिट। यूज टू का इस्तेमाल एक डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए होता है, मतलब जो हैबिट अभी आपका नहीं रहा, ठीक है, डिसकंटिन्यूड हो रहा है। जैसे यहाँ पर दिस इज देयर यूज टू बी ए हाउस देयर, यहाँ पर एक घर होता था, तो मतलब अभी नहीं होता है। अगर होता था बोल रहे हैं तो नहीं होता है अभी। आई यूज टू लिव देयर व्हेन आई वाज ए बॉय, जब मैं छोटा बालक था तब यहाँ पर रहता था। तो आई यूज टू लिव देयर व्हेन आई वाज ए बॉय। अब चीज़ को समझने की कोशिश करो बहुत ध्यान से कि जब मैं बॉय था, अभी तो नहीं हो रहा है ना, तो मतलब जो डिसकंटिन्यूड हैबिट, एक हैबिट था जो होता था लेकिन अभी डिसकंटिन्यूड है, अभी नहीं हो रहा है, सो दैट इज यूज टू यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर। द ऑक्सिलरी नीड denoting necessity, obligation can be conjugated with or without do. When conjugated without do, it has no s or ed forms and is used with an infinitive without to only negative or interrogative sentences, in sentences that contain semi-negative words like scarcely, hardly. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर यही चीज़ बताया जा रहा है कि do जो है कॉन्जुगेट विदाउट डू, यहाँ पर एस की भी ज़रूरत नहीं होती, ईडी की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही नीड, यहाँ पर नीड्स की ज़रूरत होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर नहीं होती कि ही नीड नॉट गो, ठीक है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू गो, उनके लिए ज़रूरी नहीं जाना। तो ये जो है इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स आता नहीं है, ठीक। हम इसको भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आई डिडंट नीड टू बाई इट, I needn't have bought it, दोनों वर्ड में क्या अंतर है यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर हम पहली बार में जाए तो नीड के साथ टू लगा है और नीड के साथ टू लगता है, तो जब नीड के साथ टू लगता है तो उसका क्या इस्तेमाल है, और नीड के साथ जब टू नहीं लगता है तो उसका क्या इस्तेमाल है, यही बताया जा रहा है। तो देखो, आई डिडंट नीड टू बाई इट, मुझे इसे खरीदना ज़रूरी नहीं है। इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बाई इट एंड आई डिडंट बाई इट, तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है और मैं खरीद भी नहीं रहा हूँ। लेकिन आई डिडंट हैव बॉट इट, मुझे इसे खरीदना नहीं चाहिए था, ज़रूरी नहीं था। इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बाई इट बट आई बॉट इट, ठीक है। दोनों में अंतर पूरी तरीके से समझ में आ गया। यहाँ पर मतलब है इसे ज़रूरी भी नहीं है, तुमने खरीदा भी नहीं, और यहाँ पर ये ज़रूरी भी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन मैंने इसे खरीद लिया। तो नीड टू, और अगर नीड के साथ टू ना रहे तो ये दिखाया गया है, ठीक है। तो ये था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूं कि यूज टू और वुड, WOULD, उसमें एक स्पेशल चीज़ ये है, दोनों ही एक जो पास्ट में अगर कोई हैबिट है उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यूज टू मतलब डिसकंटिन्यूड हैबिट बट कंटिन्यूटी इन द पास्ट, मतलब अगर माई ग्रैंड मदर यूज टू रीड गीता एवरी डे, रीता बोल दिया मैंने, यूज टू रीड गीता एवरी डे, मतलब गीता को वो हर दिन पाठ करती थी। ये अगर उनकी हर दिन की हैबिट है तो यूज टू। लेकिन ऐसा अगर होता है कि सप्ताह में अगर 2-3 दिन वो नहीं करती थी लेकिन बाकी दिन करती थी, उसमें वुड होता था। जैसे आई वुड गो टू रिवर गंगा फॉर स्विमिंग, मैं गंगा नदी में जाता था स्विमिंग करने के लिए। तो ये मेरा एक हैबिट है और मैं वुड लगा के ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि ये मैं जाता था अपना लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं मैं हर दिन जाता था। लेकिन यूज टू मतलब जो आप हर दिन, आपका हैबिट ऐसा बन चुका है कि आप हर दिन करते थे पास्ट में। हालांकि वो डिसकंटिन्यूड है, अब नहीं करते हो, लेकिन पास्ट में तुम कंटिन्यूसली करते थे। पास्ट में अगर डिसकंटिन्यूसली अगर कुछ चीज़ करते थे तो दैट इज वुड इस्तेमाल होता है। खैर, आप लोग ये जो कॉम्पोजिशन है यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर कर लेना, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो या बुक को डाउनलोड कर लो इंटरनेट पे, और फिर अगर आपको ये अच्छी तरीके से आप इसे कर पाते हो
तो दैट मीन्स आप समझ चुके हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।